नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। खास शो जिसमें होगी आज की तैयारी। मार्केट है रिकॉर्ड स्तर पर और 11,000 के पार एसजेएक्स निफ्टी है, तो हो सकता है कि इंडियन मार्केट में भी आज इस साइकोलॉजिकल ऐतिहासिक स्तर देखने को मिल जाए। लेकिन ऐसे में कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा रिटर्न देने के काबिल हैं, इस शो में आपको बताएंगे। मैं हूं रजत, तो मेरे साथ कंपीट कर रहे हैं मनीष। नमस्कार रजत। निश्चित रूप से और कहने का दिन भर जी बिजनेस पे जो है खास कवरेज होगा। 11,000 जगह मुझे लगता है कि शुरुआती कारोबार में जिस तरह से एसजेएक्स निफ्टी ने जो 11,000 के स्तर को पार किया, शुरुआती कारोबार में भारतीय बाजार भी हो सकता है 11,000 के ऊपर जाते हुए दिखे। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जी बिजनेस पे एक बड़ी कवरेज देख सकते हैं। कई सारे स्टॉक्स हो सकते हैं जिसमें कि आज इंट्राडे में बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है। कई बड़ी जानकारी भी जुड़ेंगे। लेकिन एसजेएक्स निफ्टी देखिए 11,000 के पार है और ये लेवल देखने में काफी एक्साइटिंग लग रहा है। अच्छा, ज्यादातर ट्रेडर्स ना ये सोच के बैठे 11,000 के लेवल पे आए तो एक बार उल्टी पोजीशन खड़ी करके देखते हैं। 11,000 को एक स्टॉप लॉस लोग 10,000 को सोच के यही करते रहे हैं कि हाँ बाजार नीचे आ सकता है। जितना आज तक मैंने समझा है मार्केट को, उसमें यह कि जब सब एक साइड बैठ जाते हैं ना, बिकवाली करना चाहते हैं ना, तो मार्केट उस डायरेक्शन में कभी जाती नहीं है। बाजार को कह सकते हैं प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। और बाजार जो है सबको जो है कहीं ना कहीं परेशान करता है, इसलिए कहते हैं भाव भगवान से। राइट। और इनफैक्ट एफआईएस की तगड़ी खरीदारी थी। 1,567 करोड़ की एफआईएस की कैश मार्केट तो आ रहे हैं खरीदने हायर लेवल्स पे और बजट से ठीक पहले। ऊपर से इंटरनेशनल क्यूज देखिए आप, सरकारी कामकाज ठप था यूएस में, वो ठीक हो गया, 1% चढ़ गए। यूएस मार्केट रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचे और आईएमएफ ने ग्रोथ अनुमान बढ़ा दिया इंडिया का। उनका मानना है चीन से ज्यादा तेज चलेगी इंडियन इकोनॉमी। 10 के 10 शेयर खरीदारी होंगी इसी टिकर पे। डेफिनेटली खरीदारी की होगी। जब तक मोमेंटम है तब तक तो एटलीस्ट खरीदारी करके चले। कॉशियस रहिए, ओवर हीटेड लग रही है मार्केट। हाँ, जहां मुनाफा मिला आप एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। अगर ट्रेडर्स हैं निश्चित रूप से स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए, इसलिए हम इस शो में लगातार टारगेट और स्टॉप लॉस इंट्राडे के लिए बताते हैं। आज का जो मेरा पहला शेयर होगा इसी कड़ी में, जिसमें कि आज के ट्रेड में खरीदारी करने की सलाह होगी। टिन प्लेट होगा जिसमें कि आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिलेगी। रत कल आपने नतीजों को ट्रिगर बनाया था, कई सारे स्टॉक्स का चुनाव किया था नतीजों के ट्रिगर के आधार पर। आज मैंने इसको लिया है बतौर ट्रिगर। देखिए कंपनी के नतीजे बेहतर देखने को मिले। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो 186% का जंप देखने को मिला साल 10 साल। और इनकम की बात करें तो वहां भी करीब 141% का जंप देखने को मिला। टाटा ग्रुप की कंपनी है, नतीजों का असर आज शेयर पर पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। हाई बीटा नेचर का शेयर है, जब शेयर में उछाल आता है तो बहुत जोरदार तेजी देखने को मिलती है। 315 रुपए के पहले टारगेट से खरीदारी करने की सलाह होगी 295 रुपए का, लेकिन आपको इसमें आज के लिए स्टॉप लॉस लगाना है। आईओसी होगा आज का अगला शेयर जहां पे खरीदारी करने की सलाह होगी। देखिए इस शेयर को चुनने की वजह यह कि 30 जनवरी को कंपनी के बोर्ड बैठक है और माना जा रहा है कि बोर्ड बैठक में बोनस इश्यू पे जो है विचार किया जा सकता है। वैसे भी ओएमसी स्टॉक्स में आप देखिए बीते अगर एक महीने का ट्रेंड देखेंगे ना, आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। एक्सपायरी का चूंकि हफ्ता है, खबर पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं एक रिलीफ रैली देखने को मिल सकता है। आईओसी में आपको 400 रुपए का टारगेट रखना है, 378 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। अच्छा, लेकिन पहला शेयर हुआ कैपिटल फर्स्ट। देखिए कल एनबीएफसी पॉकेट जो थी वो बहुत तेज थी, लाइमलाइट में थी, चाहे वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो या फिर दूसरी कंपनी जो हाउसिंग फाइनेंस का कारोबार नहीं करती, लेकिन फिर भी पूरा एज अ पैक चलता हुआ नजर आ। ठीक बजट से पहले इस पैक में काफी अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। 25 जनवरी को है कंपनी की बोर्ड बैठक और बैठक में रकम जुटाने पर फैसला होगा। कितना क्वांटम है ये अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होगा। ये 770 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस और आज के लिए 792 तक के टारगेट्स कैपिटल फर्स्ट पे आप सेट कर सकते हैं। दूसरा है 8K माइल्स। देखिए वन वे ट्रैक पे टूटा है, हाई लेवल्स पे स्टॉक में बिकवाली देखने को मिली है, वॉल्यूम्स ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं बिकवाली में। लेकिन अब खबर यहां पर यह है कि डीएसपी ब्लैक रॉक एमएफ ने 4.26 लाख शेयर खरीदे, यानी कि 748 रुपीज पर शेयर पे 1.4% हिस्सा डीएसपी ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड ने खरीद लिया है। प्रमोटर्स ने अपना स्टेक जरूर डाइल्यूट किया है, लेकिन एक बड़े फंड की खरीदारी इस स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर हो सकती है। 775 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस और 800 के टारगेट 8K माइल्स पे देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलिए। आज का जो अगला शेयर होगा आईटी कंपनी होगी, सास्केन कम्युनिकेशन होगा, जिसमें कि आज के ट्रेड में खरीदारी करने की सलाह होगी। वैसे भी देखिए लगातार छोटे बड़े आईटी स्टॉक्स में तेजी का रुझान देखने को मिला। इस कंपनी के जो नतीजे हैं उसमें मुनाफा देखिए करीब 8% के आसपास का जंप देखने को मिला। इनकम में करीब 6% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं नतीजों के दम पर शेयर में शुरुआती मजबूती देखने को मिल सकती है। 760 रुपए का आपको इसमें आज के लिए लक्ष्य रखना है, 730 रुपए का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। वैसे भी बीते अगर 10 दिनों का ट्रेंड देखेंगे तो छोटे मझोले आईटी स्टॉक्स ही नहीं केवल बल्कि लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में भी टीसीएस, माइंट्री जैसे स्टॉक्स में एक जोरदार रैली देखने को मिली। माइंट्री में तो नतीजों के बाद से लगातार तेजी जारी है। आज का जो अगला शेयर होगा फिलाटेक्स होगा, ये मोमेंटम प्ले होगा। देखिए ये कंपनी जो है टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई है और लगातार शेयर में जो है बीते 5 दिनों में जब बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, भले इंडेक्स चल रहा था लेकिन छोटे मझोले स्टॉक्स में बीते 5-6 दिनों में जोरदार गिरावट देखने को मिली। उसमें एक फिलाटेक्स भी था, लेकिन गिरावट के बाद कल के सत्र में ये शेयर बीते 5 दिनों में गिरावट के बाद अब थोड़ा संभला है
और 50 डेमा के आसपास जिस तरह से इसने सपोर्ट लिया है, लगता है कि यहाँ से फिलाटेक्स में थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है। 228 रुपए का आपको इसमें लक्ष्य रखना है, 220 रुपए का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। याद रखिए टेक्सटाइल सेक्टर जुड़ी कंपनी है और माना जा रहा है कि इस बार बजट में टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर कुछ पैकेज का या राहत का ऐलान किया जा सकता है। लेकिन एक स्टॉक है इंडोको रेमेडीज। देखिए कल के सत्र में भी एक्शन में था, बज था, मार्केट्स रिकॉर्ड लेवल से पहुंचे। इंडोको रेमेडीज में एक स्ट्रॉन्ग एक्शन देखने को मिला। वैसे भी ट्रेडर्स इंटरेस्ट ज्यादा है। रिलायंस ग्रोथ फंड ने 12 लाख शेयर जो हैं इंडोको रेमेडीज के खरीदे हैं। 275 रुपए प्रति शेयर के भाव पे ये डील हुई है और कुल मिलाकर 1.3% हिस्सा जो है इंडोको रेमेडीज में रिलायंस ग्रोथ फंड ने खरीदा है। तो इंडोको रेमेडीज आपके रडार पर होना चाहिए आज के लिए। 296 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 283 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। और वैसे भी ये जो पैक है स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स काफी एक्टिव हो चले हैं लोअर लेवल से फार्मा स्पेस में, और हो सकता है कि आज बेहतर लेवल्स इंडोको रेमेडीज पे देखने को मिले। 296 का टारगेट, 283 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। फार्मा में एक और स्टॉक है टोरेंट फार्मा। देखिए कल के सत्र में तो डेरिवेटिव्स में आउटशाइन कर रहा था ये स्टॉक, लेकिन 25 जनवरी को है कंपनी की बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर फैसला होगा और 8 फरवरी को कंपनी के नतीजे आने वाले हैं। उससे पहले इस स्टॉक में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। 1.5% के रिटर्न्स कल के सत्र में बने। 1450 की क्लोजिंग थी तो 1440 आज के दिन का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। तेजी बना 1450 के ऊपर और आज के लिए टारगेट 1475 टोरेंट फार्मा पे आज के लिए आप सेट कर सकते हैं। गलत आपने एक साथ 2 फार्मा स्टॉक बता रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे भी एक फार्मा शेयर को शामिल करना चाहिए, लेकिन उससे पहले बात करते हैं आज के ईपीएस शेयर की। चूंकि 2 फार्मा शेयर की आपने बैक टू बैक बात की, तो मुझे लगता है कि मैं भी एक फार्मा शेयर पर खरीदारी करने की सलाह दूं। एसएमएस फार्मा होगा जिसमें कि आज के ट्रेड में खरीदारी करने की सलाह। 2 ट्रिगर इसके आधार पर मैंने शेयर को चुना है। देखिए प्योर मोमेंटम प्ले होगा। कल बाजार बंद होते समय एक खबर है कि कंपनी के एक हैदराबाद के प्लांट को जो है यूएस एफडीए सीआर मिला था। उसके बाद शेयर में देखिए एक जोरदार उछाल देखने को मिला जब इंट्राडे में शेयर जो 114 के जोन तक पहुंचा था। हालांकि उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, लेकिन जिस तरह की तेजी कल देखने को मिली है, सितंबर 2017 के बाद करीब तकरीबन 5-5.5 महीने के बाद सबसे ज्यादा वॉल्यूम के साथ तेजी देखने को मिली। वैसे में लगता है कि कल वाली जो तेजी वापस से शेयर में जो है आज के ट्रेड में इनिशिएट होती हुई दिख सकती है। 115 रुपए का लक्ष्य करना है, लेकिन 102 रुपए का आपको इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। अच्छा, एक स्टॉक ने जिसके बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहा वो है ऑन मोबाइल ग्लोबल। लेकिन यहाँ पर खबर ये है कि राउट मोबाइल ने सेबी के पास DRHP दाखिल कर दिया है। राउट मोबाइल IPO लेकर आ रहा है और ये 600 करोड़ का IPO होगा जो ये कंपनी जुटाएगी बाजार से। SMS और वॉइस API सेवाएं देती है कंपनी राउट मोबाइल, और ये बिल्कुल सिमिलर बिजनेस है जो ऑन मोबाइल ग्लोबल का भी है। तो आप कहीं ना कहीं इस एक खरीदारी का कैंडिडेट ऑन मोबाइल ग्लोबल इस खबर के चलते भी चल सकता है। आज के लिए 61 से 62 तक के रेंज के लिए ऑन मोबाइल ग्लोबल पे आप बेट करें। 56.5 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। फिर से बता दूं कि राउट मोबाइल का IPO आने वाला है और 600 करोड़ रुपए राउट मोबाइल इस IPO के जरिए जुटाने जा रही है। तो मैंने रथ ने अभी तक आपको 10 शेयर बताया, 10 के 10 शेयर खरीदारी के ही बताया गया है। नतीजे का ट्रिगर मैंने रथ दोनों ने चुना आज के लिए। आज के लिए मैंने जिस शेयर के साथ शुरुआत जिसमें खरीदारी करने के टिन प्लेट होगा, जिसमें कि आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल सकती है। टाटा ग्रुप की कंपनी है, नतीजे बेहतर देखने को मिले। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो करीब वहाँ 186% का जंप देखने को मिला। इनकम में भी इजाफा देखने को मिला है। 315 रुपए का लक्ष्य होगा। IOC में खरीदारी करने की सलाह होगी। 30 जनवरी को कंपनी की बोर्ड बैठक है। बोर्ड बैठक में बोनस इश्यू पे विचार किया जा सकता है। 400 रुपए का आपको इसमें लक्ष्य रखना है। सास्केन कम्युनिकेशन में खरीदारी करने से इस कंपनी के भी नतीजे बेहतर देखने को मिले। वैसे भी छोटे मझोले IT स्टॉक्स में लगातार तेजी का रुझान है। 760 रुपए का आपको इसमें आज के लिए लक्ष्य रखना होगा। फिलाटेक्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई एक ऐसी कंपनी इसमें कि लगता है कि मोमेंटम देखने को मिलेगा। बीते 5 सत्रों से लगातार शेयर में गिरावट देखने को मिली थी। अब गिरावट कहीं ना कहीं थमी है। एक शॉर्ट टर्म चार्ट पे कहीं ना कहीं एक पुलबैक देखने को मिला। लगता है कि आज ये पुलबैक थोड़ी तेजी में बदलती हुई दिख सकती है। 228 रुपए का आपको आज के लिए लक्ष्य रखना होगा। और बतौर ईपीएस शेयर आज के लिए मैंने SMS फार्मा को उतारा है, जिसमें खरीदारी करने की सलाह होगी। कल बाजार बंद होते समय खबर आई कि कंपनी के एक इकाई को, हैदराबाद के एक इकाई को जो है US FDA से EIR मिला है। कहीं ना कहीं पॉजिटिव ट्रिगर है। सितंबर 2017 के बाद सबसे ज्यादा वॉल्यूम के साथ शेयर में बीते सत्र में तेजी देखने को मिल रही थी। 115 रुपए का लक्ष्य रखना है। 102 रुपए का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। कैपिटल फर्स्ट होगा पहला शेयर जहां पर खरीदारी की सलाह होगी। 25 जनवरी को है बोर्ड बैठक और इस बोर्ड बैठक में रकम जुटाने पर फैसला करेगी कंपनी। पोर्टफोलियो में शामिल करें।
करें, आज के लिए 792 का टारगेट, 770 का स्टॉप लॉस। 8K माइल्स, डीएसपी BlackRock MF ने 1.4% हिस्सा खरीदा है, आज तेज हो सकता है ये स्टॉक। 800 का टारगेट है, 775 का स्टॉप लॉस। इंडिको रेमेडीज, क्योंकि रिलायंस ग्रोथ फंड ने लगभग 12 लाख शेयर्स खरीदे हैं कंपनी के, आज के लिए 296 का टारगेट, 283 का स्टॉप लॉस। टोरेंट फार्मा, 25 जनवरी को है बोर्ड बैठक, 8 फरवरी को है नतीजे, और 25 जनवरी को जो बोर्ड बैठक है उसमें रकम जुटाने पर फैसला करेगी कंपनी। आज के लिए 1475 का टारगेट, 1440 का एक स्टॉप लॉस। ऑन मोबाइल ग्लोबल इसलिए क्योंकि राउट मोबाइल का आईपीओ आने वाला है, सेबी के पास 600 करोड़ के आईपीओ की अर्जी दी है कंपनी ने। ऑन मोबाइल ग्लोबल आज के लिए 61 का टारगेट, 56.5 का एक स्टॉप लॉस। कल जो है रिलायंस जैसे स्टॉक्स में भी खरीदारी करने की सलाह दी गई थी। इनफैक्ट संदीप ने रिलायंस की मार्केट कैप 6 लाख करोड़ के पार थी। आप जब अकेले अपने दम पे उसने बाजार को जो है पता नहीं कहां से कहां तक कल के ट्रेड में खींच दिया था, और अभी भी देखिए एसजेएक्स निफ्टी जो है 11,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अच्छा लग रहा है। इंडेक्स मैनेजमेंट जो हम बात कर रहे थे अभी ब्रेक में, इंडेक्स मैनेजमेंट हो रही है डेफिनेटली। पहले बारी आई थी आईटी स्टॉक्स की, उसके बाद बारी आ रही है ये जो ऑयल एंड गैस स्पेस में रिलायंस इंडस्ट्रीज की। एचडीएफसी ट्विंस एक बार चल पड़े थे, और अब तो कहीं ना कहीं जब बाजार कल बंद हुआ ना तो उसमें एलएनटी जैसे स्टॉक्स में पार्टिसिपेशन आ गई। तो ये कुछ ऐसे स्पेस, हर रोज एक या दो ऐसे शेयर्स आ रहे हैं जो बाजार को जो गिरने नहीं दे रहे हैं, वही बाजार को खींच के ले जा रहे हैं रिकॉर्ड ऊंचाई पे। एसजेएक्स निफ्टी 11,000 के ऊपर ट्रेड कर, मुझे लगता है खरीदारी के सौदे के साथ ही जाना फायदेमंद होगा। और इसमें एशियन पेंट एक शेयर होगा जिसमें कि आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल सकती है। देखिए थोड़ा इसमें स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड करें। देखिए इस कंपनी के नतीजे हैं, नतीजे भी अच्छे देखने को मिले, खासतौर पर हालांकि प्रॉफिट फ्रंट पे देखेंगे तो थोड़ा उम्मीद से कम है मुनाफा, लेकिन मार्जिन जो है वहाँ पे अनुमान से बेहतर देखने को मिला है। इबिटा देखिए वहाँ भी अच्छा उछाल देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं शेयर में जो है एक मजबूती देखने को मिल सकती है। बीते सत्र में तेजी चूंकि नहीं थी, एक्सपायरी का हफ्ता है, तो कहीं ना कहीं आज जो है पुल बैक में 1210 तक का लक्ष्य हासिल कर सकता है, 1160 रुपए का, लेकिन आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। उमंग डेयरी आज का मेरा अगला शेयर होगा जिसमें खरीदारी करने की सलाह होगी। देखिए ये तकनीकी तौर पर शेयर को चुना गया है, लगातार शेयर में गिरावट का ट्रेंड देखने को मिला था, लेकिन अब लगता है कि शेयर में बीते सत्र में जिस तरह से शॉर्ट टर्म चार्ट पे पुलबैक रैली देखने को मिली है, तेजी देखने को मिल सकता है। वैसे भी Q3 के नतीजे इन कंपनियों को थोड़े बेहतर देखने को मिल सकते हैं, वैसी कंपनियों को कि जो डेयरी प्रोडक्ट से जुड़ी है, क्योंकि इन कंपनियों ने इसी तिमाही में डेयरी की कीमतें यानी दूध की कीमतें उन्होंने बढ़ाई थी, डेयरी प्रोडक्ट की भी कीमतें बढ़ाई थी, उसका फायदा नतीजों पर देखने को मिल सकता है। आज के लिए उमंग डेयरी में आपको 94 रुपये का लक्ष्य रखना है, 90 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। कैपिटल गुड्स पे नजर रखें, एलएनटी जैसे स्टॉक, सीमेंस, एबीबी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर रिटर्न पोटेंशियल अब स्ट्रांग है। बीएचएल ने तो कल कमाल कर दिया था कल बाजार बंद होते होते, लेकिन अंतिम चरण में एज अ होल पूरा है पैक अच्छी तेजी में रहा। कैपिटल गुड्स आज भी तेज हो सकता है। सीमेंस, इसमें टारगेट है 1335 पहला टारगेट, उसके बाद अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करना होगा। 1308 आज की हिसाब से आपको एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। अच्छा, बजाज कॉर्प, ये एफएमसीजी पे कुछ डिफेंसिव बाइंग डेफिनेटली देखने को मिल रही है। कल उतने स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स तो नहीं दे पाया था ये स्टॉक, लेकिन अब हो सकता है कि यहाँ पर एक पुल बैक ट्रेड बनता हुआ नजर आए, क्योंकि खबर यहाँ पर यह है कि इन्होंने एक नया हेयर ऑयल ब्रांड लॉन्च कर दिया है, बजाज कोको जैस्मिन, और वैसे भी हेयर ऑयल मार्केट पे बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ है बजाज कॉर्प की। रेवेन्यू विजिबिलिटी बढ़ेगी। 500 का आज के लिए टारगेट, इंट्राडे के लिए अगर कॉल ले रहे हैं तो 500 का टारगेट है, और 487 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। वैसे भी जिस तरह से हमने देखा था कि कुछ कंपनियों के नतीजे एफएमसीजी में उनका वॉल्यूम बहुत ठीक ठाक देखने को मिला। पहले ये चिंता थी कि पतंजलि के बस बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन अब थोड़ी चिंता कम हुई है, तो कहीं ना कहीं बजाज कॉर्प जैसे स्टॉक्स में आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल सकती है, नजर बना के चल सकते हैं। आज का जो मेरा अगला शेयर होगा नोसिल होगा, जिसमें कि खरीदारी करने की सलाह होगी। बीते सत्र में देखिए लास्ट के आधे घंटे में शेयर में जोरदार वॉल्यूम के साथ तेजी देखने को मिली थी, दिन के ऊपरी स्तर के आसपास बंद हुआ था। ऐसे में लगता है कि ये मोमेंटम के लिए आज भी जारी रह सकता है। डिलीवरी वॉल्यूम भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है शेयर में। आज के लिए 218 रुपये का आपको लक्ष्य रखना है, 210 रुपये का, लेकिन आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। एक और शेयर कह सकते हैं कि ट्रेडर फ्रेंडली शेयर है, जिसमें ट्रेडर्स अक्सर दाव लगाते हैं पुल बैक में, केशोराम इंडस्ट्रीज होगा, इसमें खरीदारी करने की सलाह होगी। बीते 5-6 दिनों में देखिए इस शेयर में लगातार गिरावट का ट्रेंड देखने को मिला। जब मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दबाव था तो इसमें भी काफी ज्यादा दबाव देखने को मिला था, लेकिन जैसे ही शेयर 50 डेमा के आसपास आया तकनीकी तौर पर वहीं से पलटा, और आज लगता है कि कहीं ना कहीं वो कल की जो पुल बैक रैली है आज तेजी में कन्वर्ट हो सकती है। 156 रुपये का लक्ष्य रखना है, 149 रुपये का, लेकिन आपको आज के लिए इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। कल पत्रू पार होगा अगला शेयर जहां पर खरीदारी करने की सलाह होगी। 871 करोड़ के कुल ऑर्डर मिले हैं, और ये फ्रेश ऑर्डर्स हैं जो कंपनी को मिले हैं। सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन के लिए ऑर्डर मिले हैं। अच्छी तेजी में था, कल 2.5% के आसपास की तेजी थी, लेकिन आज लगा लीजिए 476 का छोटा सा स्टॉप लॉस, और पहला टारगेट 492 से 495 की रेंज पे आप कल पत्रू पार पे लगाकर चल सकते हैं। HSIL, खबर यहाँ पर यह है कि जो तेलंगाना में पाइप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे काम शुरू करने जा रही थी कंपनी ने कमीशन कर दिया है प्लांट। पहला फेज यहाँ पर शुरू हो गया, तो ये जो प्लांट शुरू हुआ है इससे रेवेन्यू विजिबिलिटी तो बढ़ गई है, लेकिन आज के लिए इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो 484 का लगा लीजिए HSIL पे, एक छोटा सा स्टॉप लॉस 498 पहला टारगेट होगा आज दिन का। तो मैंने रैत में अभी तक आपको जो है 18 शेयर्स बताए हैं। अब बात करते हैं आज के सुपरहिट शेयर की।
और आज के लिए मेरी तरफ से जो बतौर सुपर हिट होगा थोड़ा सा एग्रेसिव कॉल होगा, जो एग्रेसिव ट्रेडर वही इस पे ट्रेड जसडाल होगा जिसमें कि खरीदारी करने की सलाह होगी। देखिए 2-3 ट्रिगर जिसके आधार पर शेयर को चुना गया आज के लिए बतौर सुपर हिट। एक तो देखिए कंपनी के नतीजे आए, नतीजे बेहतर देखने को मिले, एबिटा मार्जिन देखें वहाँ एक बेहतर सुधार देखने को मिला, वायु देखेंगे तो नतीजे काफी बेहतर देखने को मिले। दूसरी बड़ी बात, इस शेयर के साथ एक ट्रेंड देखने को मिलता है, जब एक्सपायरी का हफ्ता होता है उसी समय जोरदार तेजी देखने को मिलती है। कल के ट्रेड में देखें शेयर में एक जोरदार रैली देखने को मिलती है, 9% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर पर 600 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ। नतीजे ठीक ठाक आए हैं तो कहीं ना कहीं उसका भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। वायदा बाजार में जो मंदी के सौदे वो कल के ट्रेड में काफी ज्यादा घटे, करीब 15% के आसपास का वही घटा है, तो आज कहीं ना कहीं शेयर में एक मजबूत उछाल देखने को मिल सकता है। 2-3 दिन पहले शेयर ने 644-645 का जोन छुआ था, वापस तो लगता है कि इस मोमेंटम में 650 तक का जोन छू सकता है। आज के लिए मैं थोड़ा अग्रेसिव टारगेट दे रहा हूं, 650 रुपए का लक्ष्य रखना है, 590 रुपए का लेकिन आज के लिए स्टॉप लॉस होगा। ओम मेटल्स पे जरूर ध्यान दें। यहाँ पर जयपुर में रिया गारमेंट्स के साथ एक जमीन विवाद सुलझाया है। इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है उसके एसोसिएट ओम मेटल्स इन्फोटेक ने यह जमीन विवाद सुलझाया है और कुल मिलाकर 56,000 स्क्वायर मीटर की जमीन है जिसपे रिया गारमेंट्स ने क्लेम वापस लिया है, तो एक बहुत पॉजिटिव ट्रिगर है। वैसे भी हम देख रहे हैं कि रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट बहुत है ओम मेटल्स का। अब आने वाले समय के लिए एक स्ट्रॉन्ग इनफ्लो बनता हुआ नजर आएगा रेवेन्यू फ्रंट पे, लेकिन ओम मेटल्स आज के लिए ट्रेड करते हैं तो काफी बीटन डाउन स्टॉक है। 65 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस, टारगेट 71 तक के देखने को मिल सकते हैं। तेजी स्टॉक में भी रिकमेंडेड हुई। चलिए फटाफट से यहाँ पर रिकैप देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आज के सत्र में तेजी रिकमेंड की गई है। कैपिटल फर्स्ट 792 का टारगेट, 770 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। 25 जनवरी को बोर्ड बैठक में रकम जुटाने का फैसला हो सकता है। 8K माइल्स, इंडिको रेमेडीज दोनों इसलिए क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बढ़ा है। स्टेक खरीदा है डीएसपी ब्लैक रॉक एमएफ ने 8K माइल्स पे और इंडिको रेमेडीज में रिलायंस ग्रोथ एमएफ में। इसके अलावा टोरेंट फार्मा आज के लिए 1475 का टारगेट होगा, 1440 का एक स्टॉप लॉस। 25 जनवरी को बोर्ड बैठक में रकम जुटाने पर फैसला हो सकता है और 8 फरवरी को कंपनी के नतीजे आने हैं, उससे पहले स्टॉक में एक्टिविटी तेज है। ऑन मोबाइल ग्लोबल, क्योंकि राउट मोबाइल ने सेबी में आईपीओ की अर्जी दी है, सिमिलर कारोबार है जो ऑन मोबाइल ग्लोबल का है। 61 का एक टारगेट रहेगा, 56.5 का एक स्टॉप लॉस। सीमेंस और बजाज कॉप दोनों ही स्टॉक्स तेजी की साइड पे आज आप रख सकते हैं। सीमेंस पे 1335 का टारगेट, बजाज कॉप 500 तक पहुंच सकता है। इसके अलावा कल्पतरू पार 871 करोड़ के प्रोजेक्ट्स मिले हैं कंपनी को, 492 का टारगेट, 476 का स्टॉप लॉस। HSIL एक नया प्लांट कमीशन किया कंपनी ने, 498 का टारगेट, 484 का एक स्टॉप लॉस। और साथ ही सुपरहिट शेयर ओम मेटल्स, क्योंकि जयपुर में रिया गारमेंट्स के साथ जमीन विवाद सुलझाया है, 71 का टारगेट, 65 का स्टॉप लॉस। मैंने भी 10 के 10 शेयर खरीदारी के बाद आज के लिए जिस शेयर के साथ मैंने शुरुआत की उसमें मजबूती देखने को मिली। टिन प्लेट नतीजे बेहतर देखने को मिले। प्रॉफिट की बात करें तो 186% का जंप देखने को मिला, 315 रुपए का इसमें लक्ष्य होगा। IOC में खरीदारी करने के सलाह 30 जनवरी को कंपनी के बोर्ड बैठक है, बोनस इशू पर विचार किया सकता, 400 रुपए का टारगेट होगा। सास्केन कम्युनिकेशन के नतीजे ठीक ठाक देखने को मिले, 760 रुपए का आपको इसमें लक्ष्य रखना। प्रॉफिट और इनकम में थोड़ी बढ़त देखने को मिली है। फिलाटेक्स टेक्सटाइल सेक्टर जुड़ी कंपनी, पुल बैक रैली देखने को मिल सकता है, 228 रुपए का लक्ष्य होगा। SMS फार्मा में खरीदारी करने की सलाह होगी। कंपनी को हैदराबाद के प्लांट को US FDA से EIR मिला है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा, पर मार्केट आवर में खबर आई थी, लेकिन 2017 के बाद सबसे ज्यादा वॉल्यूम के साथ तेजी देखने को मिला। आज के लिए 115 रुपए का लक्ष्य रखना होगा, खरीदारी करने की सलाह होगी। एशियन पेंट में खरीदारी करने की सलाह होगी। कंपनी के मार्जिन में जो है अनुमान से बेहतर ग्रोथ देखने को मिला, आज खरीदारी करने की सलाह होगी। 1210 रुपए का लक्ष्य होगा। उमंग डेयरी में खरीदारी की 94 रुपए का लक्ष्य होगा। नोसिल और केशव इंडस्ट्रीज में आज के ट्रेड में पुल बैक रैली देखने को मिल सकती है, खरीदारी करने की सलाह होगी। बतौर सुपर हिट शेयर आज के लिए मैंने 10 को उतारा है, नतीजे बेहतर देखने को मिला। वैसे भी एक्सपायरी के हफ्ते में शेयर में एक कहीं ना कहीं उछाल देखने को मिलता है और बीते सत्र में देखिए शेयर में जो है वायदा के मंदी के सौदे जो है करीब 15% के आसपास के घटे हैं, तो कहीं ना कहीं शेयर में उछाल देखने को मिल सकता है। 650 रुपए का लक्ष्य रखना होगा।